हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी यूपी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट के लिए है। जिन भी लड़कों ने, जिन भी स्टूडेंट ने, जिन भी विद्यार्थी ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उनके लिए ये सोचना दोस्तों सामने आ रही निकल करके ये सरकार की तरफ से बहुत सारे बच्चों के फ़ोन पर एक मैसेज डिलीवर हो रहा है। उस मैसेज के बारे में उनको पता नहीं कि मैसेज का सही माने और मतलब क्या है। दोस्तों देखिए, 1-2 महीने बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो स्टेटस है चेक होने लगता है। उससे ये पता चलता है कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, वेरिफिकेशन कहाँ से कहाँ तक हो चुका है और कितना वेरिफिकेशन अभी बचा है, कब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्टेटस में पता चलता है। वहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया होता है, सस्पेक्ट रीज़न। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई सस्पेक्ट रीज़न दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रॉन्ग है, गलत है, उसको आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, करेक्शन करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके फॉर्म में कोई सस्पेक्ट रीज़न शो होता है। सस्पेक्ट रीज़न क्यों शो होता है? अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया अगर वो एक्सपायर है तो सस्पेक्ट रीज़न वहाँ पर शो होगा। या मान लीजिए अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने इनकम सर्टिफिकेट का जो आवेदन क्रमांक है वो आपने अगर गलत भरा होगा या सर्टिफिकेट नंबर आपने गलत भरा होगा, तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का सस्पेक्ट रीज़न शो होगा। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने पिछले ईयर की जो डाटा है, मान लीजिए आपने अपने हाई स्कूल की मार्कशीट का जो पूरा टोटल नंबर है, जो आपने नंबर अचीव किया अपने क्लास में, अगर आपने वो नंबर भरते समय, टोटल मार्क्स भरते समय कुछ भी मिस्टेक आपने की होगी, मान लीजिए नंबर कम या ज़्यादा है, तो भी आपका वहाँ पर सस्पेक्ट रीज़न शो होगा। उसमें क्या शो होगा कि आपका जो मार्क्स आपके हाई स्कूल डाटाबेस से मैच नहीं कर रहा है। या मान लीजिए आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया किसी तरीके से, मान लीजिए आपने ध्यान से देखा नहीं, कोई भी 1 या 2 डिजिट उसमें रॉन्ग फिलअप हो गया, तो भी आपका उसमें सस्पेक्ट रीज़न शो होगा। ये शो होगा कि योर रोल नंबर इज़ नॉट मैच्ड फॉर योर हाई स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट। या मान लीजिए आपने जो है इंटर 12th की यानी 12th मार्कशीट की अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डिटेल भरा वो गलत भर दिया, तो उससे भी आपका सस्पेक्ट रीज़न शो होगा। या आपका जो है यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सेकेंड या थर्ड ईयर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया स्कॉलरशिप का, तो आपका जो है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यानी डिग्री मार्कशीट का जो डाटाबेस आपने फिलअप किया अगर वो गलत हो गया, तो भी आपका सस्पेक्ट रीज़न शो होगा, योर डाटा इज़ नॉट मैच्ड फॉर यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इस तरह का सस्पेक्ट रीज़न शो होता है। तो सरकार की तरफ से एक मैसेज आपके पास डिलीवर्ड की जाती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो है अपना स्टेटस चेक कर लें और स्क्रूटनी रिजल्ट में आपका क्या वहाँ पर इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। तो मैसेज का मतलब है दोस्तों, आपके फ़ोन में बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन में ये मैसेज आया। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल भी किया कि भाई सर इसका मतलब क्या है, बता दीजिए। तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। उसमें मैसेज ये लिखा कि योर यूपी स्कॉलरशिप इज़ 2023-24 यानी सेशन 2023-24, योर एप्लीकेशन ID मेंशन किया होगा, उसके बाद लिखा होगा इज इन सस्पेक्ट, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सस्पेक्ट में है, कृपया आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करें। इन सस्पेक्ट काइंडली प्लीज चेक योर सस्पेक्ट रीजन फ्रॉम लॉग इन योर एप्लीकेशन ID। थैंक्स फॉर वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये मैसेज वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर डिलीवर की जाती है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ स्टेटस चेक होने लगा और हम अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर इसमें कोई गलती है तो आप जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके उसमें एडिटिंग या करेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए आपके फ़ोन पर ये मैसेज डिलीवर किया जाता है। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं कि यार इसका मतलब क्या है, इस मैसेज का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आया, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज नहीं आया, पता नहीं मेरी स्कॉलरशिप आई कि नहीं आएगी। तो इससे कोई मतलब ही नहीं मैसेज। ये मैसेज बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, आपके मोबाइल फ़ोन पर भेजी जाती है, ताकि आप जो है एक्टिव हो जाएं, आपको पता चल जाए कि हाँ अगर कोई गलती है तो हम एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके देख लें क्या मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक इसमें दिख रही है तो उसको हम करेक्शन कर लें। और आपको करेक्शन की डेट भी दी जाती है, कम से कम 2 से या 3 बार आपको करेक्शन डेट मिलती है। अगर फर्स्ट टाइम आप करेक्शन नहीं कर पाए, आपको किसी तरीके से पता नहीं चल पाया, तो आप दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। आप दोबारा नहीं करेक्शन कर पाए तो तीसरी मरतबा भी आपको करेक्शन की डेट सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन कर पाएँ।
तो इस मैसेज का कोई दोस्तों मतलब नहीं, इससे आपको टेंशन नहीं लेना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, कि डरना नहीं है। ये मैसेज बस आपके एक जानकारी के लिए कि हाँ आपको पता चल जाए कि स्टेटस चेक होने लगा। अगर अभी आपने अपना स्टेटस नहीं चेक किया है तो जा करके आप यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके स्टेटस देख लें, उसकी जाँच पड़ताल कर लें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन कहाँ तक हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो आप एक बार अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्कूल से वेरीफाई नहीं हुआ, प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। मान लीजिए वहाँ से हो गया है, उसके बाद कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही तो एक बार अपने स्कूल के जो मैनेजर हैं, यानी कि जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को डील करते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए आपका स्कूल से वेरीफाई है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका वेरीफाई नहीं है, ठीक है, तो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अप्लाई किया था, मेरे स्कूल का नाम है, स्कूल में पढ़ाई करता है, ये मेरा क्लास है, इसमें कोर्स में पढ़ाई करता हूँ, सर देख लीजिए क्या प्रॉब्लम, तो प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कर दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, सर आपका फॉर्म वेरीफाई कर दीजिए। अब मान लीजिए आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो गया है, अब वहाँ पर रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS आ रहा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको PFMS पर एक बार कॉल करके उनके ऑफिसर से एक बार आपको कांटेक्ट कर लेनी कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है बैंक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा अभी, यानी कि मेरा सब डिटेल सब डॉक्यूमेंट सही है लेकिन अभी मेरा वेरिफिकेशन दिखा नहीं रहा सर प्लीज़ सर PFMS पर मेरा एक बार बैंक का जो डिटेल वेरीफाई कर दीजिए, सर प्लीज़ मेरा स्कॉलरशिप आ जाए सर। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मैसेज का मतलब दोस्तों यही है कि आप एक बार आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके देख लें कि उसमें प्रॉब्लम है तो क्या है, अगर नहीं है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपकी खुशकिस्मती कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म से ही इससे पता चल जाएगी कि हाँ मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, सटीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, इसका समाधान क्या है, कहाँ से कॉन्टैक्ट किया जाए। जब पता चलेगा तभी ना आप कुछ कर पाएंगे, पता नहीं आप ऐसे बैठे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं कि हाँ मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी, अब जब स्कॉलरशिप का समय आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि मेरा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। भाई अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम मिस्टेक है, जब आपका डाटा सरकार के पास पहुँचे नहीं तो कहाँ से आपका स्कॉलरशिप आएगा। आप निश्चिंत है कि हाँ मेरा फॉर्म सही होगा, मैंने अप्लाई किया था तो पैसा आएगा, तो बाद में आप शिकोगे तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि नहीं, भाई देखिए ये एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, एक टेक्नोलॉजी है, डिजिटल सिस्टम है, तो प्रॉब्लम हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर है तो उसका समस्या का समाधान भी है, उसका तरीका भी, मेथड है, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। तो इस मैसेज का मतलब सिंपल सा मतलब यही मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस मैसेज का बस यही मतलब कि एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लें, जाँच कर लें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या है, नहीं है तो ठीक है। तो इस मैसेज से आपको डरना नहीं, आपको हेडेक नहीं लेना कि यार ये पता नहीं कैसे मैसेज आ रहा है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत, टेंशन नहीं लीजिए, आपका फॉर्म सही है तो स्कॉलरशिप आपके 100% श्योरिटी की आनी है, ठीक है। सिर्फ मेन चीज़ होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका वेरिफिकेशन हो गया तो ये आप गारंटी रखिए, मैं आपको पूरे उम्मीद के साथ करें कि 101% गारंटी है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। बस एक प्रॉब्लम ना हो कि सरकार के पास फंड ना खत्म हो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप का फंड पास होता है सरकार के पास, वो 3 बार पास किया जाता है। क्योंकि देखिए यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से लेवल के कोर्सेज हैं, देखिए मेडिकल लाइन्स कोर्स है, ठीक है, और लॉ टाइप की कोर्सेज जैसे जो कानून व्यवस्था देखते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, टीचिंग कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, हाई स्कूल 10th 12th है और 7 8 ये सारे कोर्सेज हैं। सॉरी देखिए यूपी स्कॉलरशिप में 9 से आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, उससे नीचे वाले बच्चे स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे कोर्सेज है, काफ़ी सारा पैसा सरकार को बच्चों को देना होता है, बहुत सारा फंड होता है। तो एक बार में जितने बच्चों को मिल पाता मिल जाता है, दूसरी बार में पास किया जाता है, फिर जितने बच्चे हैं उनको दूसरी बार में फंड दिया जाता है, फिर तीसरी बार पास किया जाता है, तीसरी बार में जितने बच्चे बचे हैं उनको दिया जाता है, जितने बच्चे बच गए उनके लिए फिर दोबारा जो है चौथी बार फंड नहीं पास किया जाता, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन से नियम है कि जो यूपी स्कॉलरशिप के फंड 3 बार पास की जाती है, उससे ज़्यादा पास नहीं होते। जितने बच्चे को पाना होगा मिल जाएगा, उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अब पहले अप्लाई करते हो, जल्द से जल्द आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, या जान लीजिए आपके पैसा सबसे पहले आएगा। और सबसे खास बात, रिन्यूअल वाले बच्चों के पैसा सबसे पहले उनके अकाउंट में आता है, फ्रेश वालों को बाद में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना था आज। मैंने जो आपको बताई बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैंने जानकारी आपको सटीक दी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जाएगी जानकारी आपको अच्छी लगेगी, बेहतर लगेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ख्याल रखिए। अगर वे चैनल बने तो प्लीज़ देखिए राइट साइड में बटन आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो आप पा सके। थैंक यू।